हेलो फ्रेंड्स। आज हम विद्युत धारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर 7 में विद्युत धारिता। किसी चालक की विद्युत धारिता उसके आवेश धारण करने की माप होती है। कोई चालक कितना आवेश धारण कर रहा है, उसकी कितनी क्षमता है, वह क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। ठीक है। किसी चालक की आवेश संग्रह करने की क्षमता मतलब उसकी एनर्जी स्टोर करने की क्षमता, उसकी विद्युत धारिता कहलाती है। तो चालक माना किसी विलगित चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में भी वृद्धि होती है। ठीक है। हमारे पास एक विलगित चालक है। विलगित चालक का मतलब हुआ जिसपे कि उसके आसपास किसी भी चीज का असर नहीं पड़ रहा, उसको बोलते हैं विलगित चालक। ठीक है। उसको हमने Q आवेश दिया और उसके Q आवेश देने पर उसके विभव में कितनी वृद्धि हुई, भी वृद्धि हुई। तो Q समानुपाती V। Q आवेश देने पर V वृद्धि, जितना ज्यादा आवेश देंगे उतनी ज्यादा उसके विभव में वृद्धि होगी। तो Q समानुपाती V या Q इज इक्वल टू, हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया। ठीक है। तो हमारे पास समानुपाती चिन्ह हटाने के बाद एक नियतांक आता है और वो नियतांक हमारे पास है यहाँ C। तो Q इज इक्वल टू CV या C इज इक्वल टू Q अपॉन V, जहां C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका C इक्वल टू Q अपॉन V। अगर इसकी परिभाषा हम बनाए तो इसकी परिभाषा बनेगी, किसी चालक को Q कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को धारिता कहते हैं। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। किसी चालक को दिए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। उस चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है। धारिता मैंने पुनः बताऊं, धारिता मतलब आवेश धारण करने की क्षमता। तो किसी चालक को जितना ज्यादा हम आवेश देंगे उसके विभव में उतनी ही वृद्धि होगी। ठीक है। तो Q इक्वल C, Q समानुपाती V, Q इक्वल CV और C इक्वल Q अपॉन V, जहां C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। और धारिता की परिभाषा होगी, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। अब इसका मात्रा क्या आ जाएगा, देखो C इक्वल Q अपॉन V। Q आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम। विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। तो इसका मात्रा क्या होगा, कूलम प्रति वोल्ट। और कूलम प्रति वोल्ट को फैरेड भी कहते हैं। ठीक है। तो इसका एसआई मात्रक हो गया फैरेड या कूलम प्रति वोल्ट। ठीक है। एक फैरेड बराबर कितना होगा, एक फैरेड बराबर एक कूलम बटे एक वोल्ट। एक फैरेड बराबर एक कूलम बटे एक वोल्ट। तो देखो एक फैरेड की परिभाषा क्या होगी, यदि हम किसी चालक को एक कूलम आवेश देते हैं तो उसके विभव में एक वोल्ट की वृद्धि होती है और यह क्या कहलाता है, एक फैरेड। किसी चालक को एक कूलम आवेश देने पर उसके विभव में एक वोल्ट की वृद्धि होती है और इसे एक फैरेड कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास धारिता की परिभाषा आ गई, धारिता क्या है। और इसके बाद हम जो हमारा अगला टॉपिक होगा, हम किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है इसका हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता।
किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता। ये हमारे पास एक गोलीय चालक है, ठीक है। इस चालक को हम क्यू आवेश देते हैं, इस चालक को हम क्यू आवेश देते हैं, तो ये क्यू आवेश से क्या होगा, इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था, जब किसी चालक को हम किसी गोली चालक को क्यू आवेश देते हैं तो वह उसके संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है। माना इस गोली की त्रिज्या आपकी आर है, कैपिटल आर माना इस गोली की त्रिज्या कैपिटल आर, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना गोली चालक को क्यू कूलाम आवेश देने पर, क्यू कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में भी वृद्धि हो जाती है, भी वृद्धि हो जाती है। हमने इस गोली चालक को क्यू आवेश दिया और इसके विभव में कितनी वृद्धि हुई, भी वृद्धि हुई। तो धारिता C बराबर क्या होता है, धारिता C बराबर Q अपॉन V। ये हमने अभी सॉल्व किया था, Q समानुपाती V, तो Q इक्वल CV और C इक्वल Q अपॉन V। क्वेश्चन एक आ गए, ठीक है। हमने इसको Q आवेश दिया और Q आवेश देने पर इसके V वृद्धि, उसके विभव में V वृद्धि हो तो C इक्वल Q अपॉन V। अब हमने इससे पिछली बार जब इस आवेश के कारण विभव, इसके पृष्ठ पर कितना विभव होगा, तो आवेश समान रूप से वितरित है, तो जो आपका यहाँ पर विभव होगा इसके पृष्ठ पर कितना विभव होगा, यहाँ से r दूरी पर, ठीक है। तो वो हमारे पास किसी बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव क्या आएगा, तो इस क्यू आवेश के कारण विभव कितना आ जाएगा, v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन जो आपकी डिस्टेंस है r, समीकरण, ठीक है। इस आवेश के कारण कितना विभव है, v इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन r, हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब हमने कुछ नहीं रखा, ये v का मान समीकरण 1 में रखना है, v का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखेंगे, तो देखिए c इक्वल टू क्यू अपॉन और v की जगह लिख देंगे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। क्यू से क्यू कर गया तो ये बच्चे के बच्चे में तो कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो c इक्वल आ गया आपका 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। तो ये आपका विलगित गोली चालक की धारिता का फॉर्मूला आ गया। अब तो देखिए आप 4 पाई एप्सिलॉन 0 आपका कांस्टेंट है, तो पहले धारिता किस पर निर्भर करती है, गोली चालक की त्रिज्या पर। जितना ज्यादा त्रिज्या होगी गोली चालक की धारिता भी उतनी अधिक होगी, जितनी कम त्रिज्या होगी गोली चालक की धारिता भी उतनी कम होगी। धारिता का मतलब आवेश संग्रहण करने की क्षमता, आवेश स्टोर करने की क्षमता। तो आप देख रहे हैं कि और इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल किसी भी असर नहीं पड़ा, सिर्फ इसकी त्रिज्या पे, जितनी ज्यादा त्रिज्या होगी उसकी आवेश धारण करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। तो ये आपका विलगित गोली चालक की धारिता का फॉर्मूला। अगर इसके बाद जो ये आपका प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल पे हमारा जो मेन टॉपिक आने वाला है वो आपका संधारित्र है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।